प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि इस चैनल पर बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि साइंस सेक्शन से है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। इसमें सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हाइड्रो मतलब इसमें डी आता है, डी से मतलब हो गया मेरा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि अगर डी आए हाइड्रोमीटर तो उससे घनत्व मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापा जाता है, इसलिए मेरा आंसर जो है बी हो गया। और पायरोमीटर से उच्च तापमान मापने वाला यंत्र है, और लैक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दाब बराबर जो है बल बटे क्षेत्रफल होता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन हुआ और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर हुआ, इसलिए मेरा आंसर जो है ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनें। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग पढ़ते थे विबज्योर, VIBGYOR। तो इसमें हम लोग बी से बैगनी रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो है यानी कि सबसे कम होता है, और जो है बता दें लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है ये सबसे अधिक होता है। इसलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि गाड़ी के पीछे लाल लाइट इसलिए लगाया जाता है कि ताकि दूर से ही पता चल सके कि सामने गाड़ी चल रही है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक, और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य उससे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। और प्रोटॉन जहाँ धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज रखता है, और न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु के केंद्र में जो है ये न्यूक्लियस ही होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, उबलना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऊर्ध्वपातन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन जो है वह प्रक्रिया है जिससे ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, NH4Cl नौसादर हो गया। और संघनन जो है, संघनन हो गया किसी पदार्थ के वाष्प का ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, जैसे ओस का फरना, कोहरा। और वाष्पन जो है, वाष्पन हो गया द्रव से गैस में बदलना ही वाष्पन है। इसलिए जो है ठोस से सीधे गैस में बदलने की घटना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें क्या है। तो कॉस्मिक किरण जो है उच्च ऊर्जा वाले धनावेशित कण होते हैं। इसकी गति जो है लगभग प्रकाश की गति के बराबर होता है, और जो पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है। तो विक्टर हेस ने जो है 1912 ईस्वी में कॉस्मिक किरण की खोज की थी, इसलिए जो है ये जो है एक प्रकार का धनावेशित कण होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो यहाँ पर सबसे भारी धातु से तात्पर्य है उसके घनत्व से। इसमें सर्वाधिक घनत्व प्लेटिनम का होता है। इसका घनत्व जो है 21.45 जो है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, जबकि चांदी का घनत्व जो है 10.5 होता है, 10.5। और पारा का जो है 13.54 होता है, 13.54 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और सोने का जो है 19.32 होता है, 19.32 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से मेरा आंसर जो है प्लेटिनम हो गया, सबसे ज़्यादा घनत्व 21.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा हो गया, स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। अर्थात जो ये जो है बहुत कठोर और जंगरोधी होता है, और इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा।
नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह एक तरह का यह जो है जिप्सम होता है, जिसे का फार्मूला जो है CuSO4 इंटू 2S2O होता है, 2S2O। यानी कि जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात CuSO4 इंटू हाफ S2O बनता है, जिसका उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों, मूर्तियों आदि में किया जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 होल 2 इंटू H2O अर्थात बी। नेक्स्ट है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन बनाता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो जो है एल्कीन बनाता है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन बनाता है। और आयनिक बॉन्ड जो है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि Na+Cl-। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है दो परमाणु वाले द्विबंध जो है इसका आंसर एल्कीन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम जो है एसिटिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला जो है CH3COOH होता है, CH3COOH। इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सिरके में जो है एसिटिक अम्ल होता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और जैसे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। इसलिए मेरा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कली है। पादप कली जो है एक प्रकार का भ्रूणीय टहनी होता है। इसलिए मेरा आंसर जो है। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। तो इसको जो है इसको जो हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट क्या होता है, जो ऐसे पौधे होते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, उसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे होते हैं जो केवल पानी में उगते हैं। और जीरोफाइट जो है ऐसे पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं। इसलिए जो है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पौधे हैं वो हेलोफाइट हैं। इसलिए मेरा आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। इसमें हम लोग फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यानी कि EEG जो है यह मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इसलिए ये आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। इसलिए मेरा आंसर जो है सी हो जाएगा। अब समझेंगे उत्परिवर्तन क्या होता है। डार्विन के प्रकृतिवादी सिद्धांत के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तन को ही हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन जो है वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग बता दें कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले परीक्षण किया था। और इसका जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पर आधारित है। और समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन से तात्पर्य है कि एक ही जाति के दो भिन्न लिंगीय जीव जो जनन करते हैं उसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA की खोज किसने की थी। सबसे पहले जानेंगे कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA का खोज जो है सबसे पहले 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और वाटसन तथा क्रिक ने जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था। इसलिए जो है इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि DNA की खोज जो है फ्रेडरिक
फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो है डीएनए उत्तरदायी होता है, क्योंकि जीव कोशिकाओं में जो है आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण जो है डीएनए ही करता है, इसलिए मेरा आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज मेरा 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो गया। यदि आपको मेरा चैनल सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।